नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। और मैं आज आपके सामने लाई हूँ आज की कुछ खास खबरें। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आवेदन तिथि बढ़ाने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे कोर्ट, सुनवाई जल्द होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों ने मांगा चयन। इस बार गर्मी की छुट्टियां नहीं, जारी रहेंगी ऑनलाइन क्लास। बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला 20 मई के बाद। आइए जानते हैं अब इन खबरों को विस्तार पूर्वक। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पे जो भर्ती होनी थी उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल दिक्कतें आई हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 5 साल पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, लेकिन वेबसाइट के ठीक से काम न करने के कारण सैकड़ों छात्र ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। यूपीएचईएसई ने विज्ञापन संख्या 46 के तहत भूगोल विज्ञान के विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद और विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू कर दी है। पहले ही दिन वेबसाइट में तकनीकी अड़चन बनी रही, जिससे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके। हालांकि समस्या को देखते हुए आयोग ने इस बार अंतिम तिथि बढ़ाई, लेकिन ऑनलाइन आवेदन के दौरान बार बार तकनीकी अड़चनें आती रहीं। कई अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, फीस भी जमा हुई, लेकिन फॉर्म अंतिम रूप से जमा नहीं कर पाए। कई ने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, लेकिन शुल्क जमा करने में तकनीकी अड़चन आई। तिथि से पहले ही शुल्क जमा सेवा बंद कर दी गई। कई अभ्यर्थियों का आवेदन और शुल्क जमा होने के बाद उनके पास कोई फाइनल कंफर्मेशन मेल नहीं आया, जिससे अभ्यर्थियों को अभी तक ये संदेह बना हुआ है कि उनका फाइनल सबमिट हुआ है फॉर्म या नहीं हुआ है, क्या वो इसमें परीक्षा में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। शिक्षक संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी समरजीत सिंह का कहना है आयोग ने 5 साल बाद भर्ती शुरू करने जा रहा है। वेबसाइट में तकनीकी अड़चन के कारण हजारों छात्र आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके, जिससे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में आयोग आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने की मांग की गई, लेकिन आयोग ने कोई ध्यान नहीं दिया। उपाध्यक्ष के मुताबिक संजय यादव एवं 34 अन्य ने आवेदन तिथि बढ़ाई जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका भी दाखिल की गई है। आते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर चयन मांगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में 105 से अधिक अंक लाकर भी तमाम अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, जबकि इससे पूर्व 68,500 शिक्षक भर्ती में 67 अंक पाकर भी अभ्यर्थियों का चयन हो गया था। अभ्यर्थी विजयश्री पांडे, धर्मेंद्र मिश्र, आरती शुक्ला, नितेश सिंह गौर, हिमांशु दुबे, सीमा चौधरी का कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद रिक्त रह गए हैं। इन पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर पिछली भर्ती के मुकाबले इस बार अधिक अंक पाने वाले को चयनित घोषित किया जाए। अब इसके लिए बोर्ड क्या फैसला लेती है, ये तो बोर्ड ही डिसाइड करेगा। और हम आते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। इस बार स्कूलों में गर्मी की छुट्टी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारा कोरोना काल चल रहा है, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कभी भी इससे पहले हमारी हिस्ट्री में नहीं हुई थी। गर्मी की छुट्टियाँ ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना हुई हों, लेकिन ऐसी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं इस कोरोना ने कि इसके कारण बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हुई कभी वो हो रही हैं। जैसे कि गर्मी की छुट्टियाँ, जिसका हर बच्चे को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता था, इवन घर में भी सभी को रहता था। 20 मई से चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश नहीं होगा, बल्कि 20 मई से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान अप्रैल से 20 मई तक स्कूलों में शैक्षणिक कार्य बंद रहा है, उसे ही ग्रीष्म अवकाश मानते हुए 20 मई से स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी, उनके परिवार के सदस्य या शिक्षक कोरोना संक्रमित होते हैं, उन पर ऑनलाइन क्लास लेने की कोई बाध्यता नहीं की जाएगी। यदि कोरोना संक्रमण की स्थिति किसी भी जिले में नियंत्रित नहीं होती है, तो वहां पर जो सक्षम अधिकारी हैं ऑनलाइन क्लास स्थगित करने का निर्णय ले सकते हैं। नए सत्र में शैक्षिक कार्य बाधित ना हो, इसलिए 20 मई से प्रस्तावित ग्रीष्म अवकाश में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में भी 20 मई से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। कोरोना संक्रमण की स्थानीय स्थिति के मद्देनजर कुलपति इस संबंध में अवकाश बढ़ाने या ऑनलाइन क्लास स्थगित करने का निर्णय ले सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड परीक्षाओं पर 20 मई के बाद फैसला। जैसा कि कल बताया गया था कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए बच्चे ये ना सोचें कि परीक्षाएं रोक दी गई हैं या फिर हमें ऐसे ही पास कर दिया जाएगा, वो अपनी तैयारी को पूर्ण रखें। इसी के मद्देनजर यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर काम कर रहा है। विभाग के अधिकारी जल्द ही अपना प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखेंगे। मई के अंतिम सप्ताह तक सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है 20 मई के बाद बैठक कर सीएम के निर्देशानुसार निर्णय लिया जाएगा।
बोर्ड के अधिकारी ने बताया एक विकल्प यह है कि जुलाई के पहले सप्ताह में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाएं कराई जाएं। एक विकल्प हाई स्कूल की परीक्षा रद्द कर इंटरमीडिएट की परीक्षा कराने का है। तीसरा विकल्प स्कूलों की ओर से भेजे गए आंतरिक मूल्यांकनों के अंकों के आधार पर बोर्ड परीक्षा के अंक देकर प्रमोट करने का है। चौथा विकल्प है कि सीबीएसई की तर्ज पर 5 शिक्षकों की कमेटी गठित कर दी जाए, उसका मूल्यांकन कराकर परिणाम जारी किया जाए। इंटर की परीक्षा को लेकर विभाग सीबीएसई के निर्णय का इंतजार कर रहा है। यहाँ दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड ने किया है कि बच्चों को जो इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पर 10th क्लास के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया है, तो यूपी बोर्ड भी इसी को लेकर आगे सोच रहा है कि उसको भी ऐसे ही किया जाए। आगे की एक जानकारी हम आपको बता रहे हैं। प्रतियोगियों का दावा तकनीकी अड़चन से आवेदन हुए वंचित, ये हम आपको बता चुके हैं। शिक्षक संघ का दावा, पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान 1600 शिक्षकों की मौत हुई। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारा कोरोना काल है और इसमें जो 3 चरणों में वोटिंग हुई थी, इस वोटिंग के मद्देनज़र कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो संक्रमित हुए थे और उनकी बहुत ही दुखद मृत्यु भी हो गई थी, जिसमें शिक्षक संघ का दावा है कि इसमें 1600 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है जिन्होंने पंचायत चुनाव में ड्यूटी की थी। इससे पहले 3 चरणों के चुनाव के बाद संक्रमित होकर मृत जो हुए थे शिक्षक, वो थे 706 और उनकी सूची राज्य संघ ने निर्वाचन आयोग को सौंप दी थी, जिसका सत्यापन करवाया जा रहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट ने भी माना है शिक्षक कर्मचारियों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इनके परिवार में जो आज से डीएलएड या बीएड की योग्यता रखते हैं उन्हें टीईटी से मुक्ति दी जाए और उनको शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाए, बाकियों को लिपिक के पद पर नियुक्त की जाए। शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग करते हुए कहा है कि ग्रेच्युटी की धनराशि भी दी जाए। वहीं कोरोना संक्रमित शिक्षक के इलाज में खर्च हुए धनराशि की प्रतिपूर्ति भी सरकार करे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज से निवेदन है, मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को यानी कि गवर्नमेंट जॉब यूपी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही जो हमारी वीडियोज़ आप तक आ रही हैं डेली, उनको प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें। बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाना ना भूलें, जिससे कि हम आगे की जो भी डिटेल्स हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। और आप सभी से निवेदन है, कृपया इस कोरोना काल में, इस कोविड जो पेंडेमिक हमारे चारों तरफ चल रहा है, उसमें सेफ रहें, घर पर रहें जितना हो सकता है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है जिससे आपको निकलना है तभी निकलें, अन्यथा घर पर रहें, अपने परिवार का और अपना खुद का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।